जो 10 बातें मुझे 46 साल की उम्र में जाके समझ में आई हैं, मैं सोचती हूँ काश 20 से 25 साल पहले मुझे कोई ये 10 बातें बता देता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपकी दोस्त मानो। पिछले 2 हफ्ते से चैनल पर कोई नई वीडियो नहीं आई और सच कहूँ, मुझे इतने सारे मैसेज आए, क्या हुआ, सब ठीक है, आपकी वीडियो का वेट कर रहे हैं। और सच में ये पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा भी लगा और थोड़ा इमोशनल भी हुई, क्योंकि अब मुझे ये मैसेज और ये चीज़ें देख के मुझे रियलाइज हुआ कि स्क्रीन के उस तरफ सिर्फ व्यूवर नहीं, एक फैमिली बैठी है। सच बताऊं, पिछले कुछ दिन मेरे लिए थोड़े मुश्किल रहे। तबीयत भी ठीक नहीं थी, गला इतना खराब हो गया था कि प्रॉपरली बात करना भी डिफिकल्ट हो गया था। और जब बॉडी ही साथ ना दे तो माइंड भी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, स्लो हो जाता है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि इस बार जल्दी में वीडियो बनाने की बजाय थोड़ा रुकना बेटर है, थोड़ा रिकवर करना बेटर है। और जब वापस आऊं तो सिर्फ एक वीडियो लेकर नहीं, बल्कि कुछ ऐसी बातें लेकर आऊं जो शायद आपके भी काम आ सके। पिछले 46 साल में लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कुछ लेसन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल थे, कुछ मिस्टेक मेरी खुद की थी, और कुछ बातें मुझे लगता है कि मुझे बहुत ही लेट समझ आई। कभी कभी मैं सोचती हूँ, काश कोई 20 साल पहले मुझे ये सब बता देता। शायद मेरी लाइफ परफेक्ट तो नहीं होती, लेकिन शायद मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती, शायद मैं इतनी ओवर थिंकिंग ना करती, शायद मैं खुद के साथ थोड़ी और काइंड होती। और इसलिए आज की वीडियो बना रही हूँ। अगर आप 20 साल के हैं, अगर आप 30 साल के हैं, या फिर मेरी एज के ही हैं, मुझे लगता है इनमें से हर बात कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हर किसी को खुश रखना जरूरी नहीं होता, ये शायद मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है। और सच कहूँ, सबसे लेट समझ आने वाला लेसन भी यही है। मैं बहुत सालों तक एक ही चीज करती रही, हर किसी को खुश रखने की कोशिश। फैमिली खुश रहे, फ्रेंड्स खुश रहे, रिलेटिव नाराज ना हो, घर में ऑफिस में सबको लगा कि मैं बहुत अच्छी हूँ, घर में किसी को बुरा ना लगे। और धीरे धीरे ये मेरी एक आदत बन गई। मैं हर डिसीजन लेने से पहले ये सोचती थी, सामने वाले को कैसा लगेगा। लेकिन एक दिन मैंने नोटिस किया, मैं हर किसी के इमोशन का ख्याल रख रही थी, बस एक इंसान को छोड़कर। और वो इंसान कौन? मैं खुद। खुद को छोड़कर मैं सबके इमोशन का ख्याल रख रही थी। और ये रियलाइजेशन बहुत ही पेनफुल, क्योंकि जब आप सालों तक सबको प्रायोरिटी देते रहते हो तो एक दिन आपको खुद ही अपने लाइक्स डिसलाइक्स भी याद नहीं रहती। आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, वो भी याद नहीं रहते। आप बस सिचुएशन के हिसाब से जीने लगते हो। लोगों को लगता है ये तो मना ही नहीं करेगी, ये तो हर बात को हाँ ही बोलेगी, इसे कुछ भी बोल दो, ये एडजस्ट कर लेगी। और शायद गलती उनकी भी नहीं होती, हम ही हम खुद ही उनको ये इजाजत दे देते हैं। आज मैं ये नहीं कह रही कि सेल्फिश बन जाओ, बिल्कुल भी नहीं। काइंड रहिए, लेकिन अपनी खुशी के प्राइस पर नहीं। एक बात याद रखिए, अगर आप इमोशनली ही खाली हो गए
तो किसी और को भी सच में कुछ नहीं दे पाएंगे। खुश रहना सेल्फिश नहीं होता, खुश रहना जरूरी होता है। नंबर 2, ना कहना बदतमीजी नहीं होता। ये लेसन पहले वाले से जुड़ा हुआ है। ना कहना कोई बदतमीजी नहीं है, क्योंकि जो हर किसी को खुश रखना चाहते हैं उसे ना बोलना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे भी लगता था। अगर मैं मना कर दूंगी तो सामने वाले को बुरा लगेगा, मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, इसलिए मैं हाँ बोल देती हूँ। चाहे मेरा मन हो या ना हो, चाहे मेरे पास टाइम हो या ना हो, चाहे मेरी एनर्जी हो या ना हो। और धीरे धीरे एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होने लगी, क्योंकि मैं दूसरों से नहीं, खुद से नाराज रहने लगी थी। एक दिन किसी ने मुझे ऐसे ही बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा, मानो हर बार हाँ बोलकर तुम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कमा रही हो, कभी कभी तुम अपनी रिस्पेक्ट लूज कर रही हो। उस दिन ये बात सीधे मेरे दिल में जा लगी। आज भी मैं हर रिक्वेस्ट मना नहीं करती, लेकिन पहले सोचती जरूर, क्या मेरे पास टाइम है, क्या मेरे पास एनर्जी है, क्या मैं ये जनरली करना चाहती हूँ। और अगर जवाब नहीं होता है तो मैं पोलाइटली मना कर देती हूँ। सच में जो लोग सच में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं वो आपको ना की भी रिस्पेक्ट करें, और जो सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहते हैं उन्हें वैसे भी कभी कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश होना नहीं, ये अपनी लाइफ को बैलेंस में रखना। नंबर 3 और सबसे ज्यादा जरूरी, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना सिर्फ पैशन के लिए नहीं होता। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना सिर्फ पैशन के लिए नहीं होता या पैसों के लिए नहीं होता। हम लड़कियां, हम वुमेन्स, हमें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। ये लेसन शायद मैं सबसे ज़्यादा यंग गर्ल्स को बोलना चाहती हूँ। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करती हैं या आप घर संभालती हैं, फाइनेंशियली अंडरस्टैंडिंग जरूरी रखिए। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप फाइनेंशियली अंडरस्टैंडिंग रखें। मैं आपसे सिर्फ अर्निंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे अवेयरनेस की बात कर रही हूँ। एक वक्त था जब मैं एक अच्छा अमाउंट भी कमा रही थी, और वे एक वक्त ऐसा भी आया जब कुछ गलत डिसीजन की वजह से, कुछ गलत लोगों की वजह से, कुछ गलत मेरे थॉट की वजह से, और मेरे बिजनेस माइंड ना होने की वजह से, या मेरे उन चीज़ों की ना सीख पाने की वजह से, या किसी भी वजह से बहुत कुछ लूज भी किया। उस वक्त बहुत बुरा लगा, बहुत ही ज्यादा बुरा लगा सब खत्म हो गया। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ पैसे खोना इतना पेनफुल नहीं था जितना हेल्पलेस मैं फील कर रही थी, जितना पेनफुल, जितना दर्द मैं महसूस कर रही थी। तब समझ में आया फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, उसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस, डिसीजन लेने की फ्रीडम, इमरजेंसी में पैनिक ना होना, और सबसे इम्पोर्टेंट खुद पर भरोसा होना।
खुद पर से ही भरोसा अगर खो दिया फिर तो सब कुछ ही खत्म हो जाता। मैं आज भी ये नहीं कह रही कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सच में देखें तो पैसा इम्पोर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट नहीं है ये कहना भी प्रैक्टिकल नहीं। पैसा हैप्पीनेस गारंटी नहीं करता, लेकिन अननेसेसरी स्ट्रेस जरूर कम करता है। इसीलिए अगर आप अपने 20 या 30 में हैं, आज से ही सेविंग सीखिए, इन्वेस्टिंग सीखिए, फाइनेंशियली प्लानिंग सीखिए। चाहे अमाउंट छोटा हो, हैबिट बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आपका बजट आपको थैंक यू बोलेगा। नंबर 4, बच्चे कभी भी हमारी बातों से नहीं, हमारी जिंदगी देखकर सीखते हैं। जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो हमें लगता है कि बच्चों को सिखाने का बेस्ट तरीका है उन्हें समझाना, उन्हें एडवाइस देना, उन्हें बार बार बताना कि क्या सही है क्या गलत है, ये मत करो, उन्हें रोक टोक करना। लेकिन 46 साल की उम्र में मुझे एक बात बहुत क्लियरली समझ आई, बच्चे कभी भी हमारी बातों पे ध्यान नहीं देते। हमारी बातें कम, हमारी जिंदगी ज्यादा देखते। अगर हम उन्हें बोलते हैं कि हेल्दी रहो और खुद अपनी हेल्थ इग्नोर करते हैं तो वो हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारी हैबिट को सीखेंगे। अगर हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस में रहो लेकिन खुद हर वक्त लोगों से डरते हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं सीखेंगे। मैं भी पहले यही सोचती थी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उनकी नीड को पूरा करना, अच्छी एजुकेशन, अच्छी वैल्यूज, अच्छा एनवायरनमेंट। लेकिन धीरे धीरे मेरी बेटी ने ही मुझे एक बात समझाई। एक दिन उसने मुझसे कहा, मम्मा आप सबका इतना ख्याल रखती हो, कभी अपना भी रखो। उस दिन मुझे लगा जिस बच्ची को मैंने लाइफ सिखा रही हूँ आज वही मुझे लाइफ सिखा रही है। जिस बच्ची को मैं जिंदगी जीना सिखा रही हूँ आज वो ही मुझे जिंदगी के बारे में सिखा रही है, बता रही है। और सच कहूं उसकी बात मेरे दिल में लग गई। उस दिन के बाद मैंने नोटिस करना शुरू किया, मैं अपनी बेटी को सिर्फ वर्ड से नहीं अपनी लाइफ से क्या सिखा रही हूँ। अगर मैं खुद को रिस्पेक्ट नहीं करूंगी तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे सीखेगी। अगर मैं अपने सपने छोड़ दूंगी तो वो अपने सपनों को इम्पोर्टेंस कैसे देगी। इसीलिए अगर आप पेरेंट्स हैं तो याद रखिए, बच्चे परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहते, उन्हें रियल पेरेंट्स चाहिए जो सिखाते हैं, गलती करते हैं और फिर उनसे बेटर बनने की कोशिश करते हैं। नंबर 5, बॉडी जब सिग्नल दे तो सुन लीजिए। जब हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है तो हम सुनते ही नहीं हैं, हमें सुनना चाहिए। पिछले कुछ दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी वॉइस ऑलमोस्ट चली ही गई थी। बॉडी क्लियरली कह रही थी बस थोड़ा रेस्ट चाहिए, लेकिन पहले वाली बानो होती तो शायद मेडिसिन खाकर भी कैमरा ऑन कर लेती और सोचती वीडियो अपलोड करनी ही है। कंसिस्टेंसी ब्रेक ना होनी चाहिए, लोग वेट कर रहे होंगे। लेकिन इस बार मैं पहली बार अपनी बॉडी की बात सुनी और सच में ये डिसीजन लेना उतना इजी नहीं होता, क्योंकि हम सबको लगता है रेस्ट लेना मतलब लेजी होना। एक दिन रुक गए तो शायद हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन उम्र के साथ एक चीज समझ आती है, शरीर, बॉडी हमारे अगेंस्ट नहीं होती, बॉडी हमारे साथ होती है।
वो जब सिग्नल देती है तो हमें रुकने के लिए नहीं, बचाने के लिए देती है। हम मोबाइल की बैटरी को 5% हो जाए तो तुरंत चार्जर ढूंढते हैं, लेकिन जब अपनी एनर्जी 5% रह जाती है तो भी खुद को पुश करते रहते हैं। फिर एक दिन बॉडी खुद ही हमें फोर्सफुली रोक देती है। इसीलिए आज एक बात मैं फॉलो करती हूँ, जब बॉडी रेस्ट मांगे तो गिल्ट फील नहीं करती, क्योंकि रिकवरी भी प्रोडक्टिविटी की ही पार्ट है। और जितना इम्पोर्टेंट काम की है उतनी ही इम्पोर्टेंट रिकवरी की भी है। नंबर 6, हर लड़ाई को लड़ना जरूरी नहीं होता। ये लेसन मुझे लगता है हर उम्र के इंसान को समझने की जरूरत है। पहले अगर कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल देता था तो मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी। कई दिन तक वो बात दिमाग से मैं निकाल ही नहीं पाती थी, चलती ही रहती थी। मैंने उस वक्त जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए था, मुझे प्रूव करना चाहिए था। और जितना ज्यादा मैं सोचती हूँ उतना ही ज्यादा थक जाती हूँ। फिर धीरे धीरे एक रियलाइजेशन हुआ, हर ओपिनियन इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना जरूरी नहीं होता, और हर इंसान को कन्विंस करना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। आज भी लोग बोलते हैं, कभी अप्रिशिएट करते हैं, कभी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अब मैं हर बात का जवाब नहीं देती। क्यों? क्योंकि मैंने सीख लिया कि मेरा पीस, मेरी शांति किसी भी आर्ग्यूमेंट से ज्यादा वैल्यूबल है। कभी कभी चुप रहना वीकनेस नहीं होता, मैच्योरिटी होती है। हर बैटल जीतने की जरूरत भी नहीं है। हर बैटल जीतने से ज्यादा जरूरी है अपनी एनर्जी को बचाना, अपनी एनर्जी को सेव करना। और सच में जब आप अननेसेसरी बैटल्स छोड़ देते हैं तो आपके पास उन चीजों के लिए एनर्जी बचती है जो सच में इम्पोर्टेंट है, जो वाकई ही इम्पोर्टेंट है। हम अपनी एनर्जी को वहां लगा सकते हैं। नंबर 7, उम्र कभी भी नई शुरुआत को नहीं रोकती। कुछ बोलते हैं, मैं अपने लिए ही बोलती हूँ, मैं 46 साल की हो चुकी हूँ, अब मुझे नई शुरुआत नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये एक बहाना है। उम्र कभी भी नई शुरुआत को नहीं रोकती। अगर कोई मुझसे 10 साल पहले कहता कि एक दिन तुम कैमरे के सामने बैठकर हजारों लोगों से बातें करोगी, तो शायद मैं खुद ही हंस देती। मुझे लगता नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन लोग क्या कहेंगे? मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और सच में शुरू करना इतना इजी नहीं था, मेरे लिए भी नहीं था। कैमरे के सामने बैठना, खुद की आवाज सुनना, अपनी वीडियोस को देखना, सब बकवास, ऑकवर्ड लगता था। लेकिन आज मैं एक बात बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, अगर मैं उस वक्त सिर्फ डर की वजह से शुरू नहीं करती, मैंने शुरू ही नहीं किया होता, तो आज भी मैं वही सोच रही होती, काश एक बार ट्राई किया होता। लाइफ में बहुत लोग उम्र की वजह से नहीं रुकते, वो अपने डर की वजह से रुकते हैं। उनका फियर उन्हें रोकता है। एज तो बस कैलेंडर में बदलती हुई, बढ़ती हुई तारीखें, साल हैं। सपने वो तब तक जिंदा रहते हैं जब तक आप उन्हें जिंदा रखते हैं। इसलिए
अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके दिमाग में भी कोई आइडिया है, कोई स्किल सीखनी है, कोई बिजनेस शुरू करना है या बस अपनी लाइफ में कोई नई बिगनिंग करनी है, तो प्लीज उम्र का वेट मत कीजिए, क्योंकि 5 साल बाद आप सिर्फ एक ही चीज सोचेंगे, अच्छा होता उस दिन शुरू कर दिया होता। और बिलीव मी, मैं सच कह रही हूँ, शुरू करने का बेस्ट टाइम हमेशा आज ही होता है, इसी पल होता है। शुरू करना है, अभी करना है, आज ही करना। नंबर 8, गलतियां आपकी पहचान नहीं होती। गलतियां कभी भी आपकी पहचान नहीं बन सकती। अगर एक चीज है जो मैं अपने 20 साल की एज वाली मानो को समझाना चाहती हूँ, तो वो ये, गलती करना नॉर्मल है मानो, लेकिन हम में से बहुत लोग एक गलती को अपनी पूरी पहचान बना लेते हैं। एक गलत डिसीजन, एक फेल रिलेशनशिप, एक फाइनेंशियली मिस्टेक, एक बिजनेस जो नहीं चला, और फिर हम खुद को ही लेबल कर देते हैं। मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं लगा होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं भी इस फेज से गुजरी हूँ। मैं भी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिनके बाद मुझे लगा काश मैं वक्त को वापस ले जा पाती, लेकिन वक्त मेरे दोस्तों कभी वापस नहीं आता। और सच कहूं, अगर आता भी तो शायद मैं वही इंसान भी नहीं होती जो आज हूं। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी लर्निंग कहाँ से आई? मेरी सबसे बड़ी लर्निंग मेरी बिगेस्ट मिस्टेक से ही आई है ना। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो रियलाइज होता है, उस वक्त जो चीजें मुझे फेलियर लग रही थी वही मुझे मेंटली स्ट्रोंग बना रही थी। जो गलतियां मैं गलतियां समझ रही थी, गलतियां जो हमें डिफाइन नहीं करती, हम उनके बाद क्या चूज करते हैं वो हमें डिफाइन करता था। अगर आप आज भी किसी पुरानी मिस्टेक को बर्डन लेकर चल रहे हैं, तो एक बात याद रखिए मेरे दोस्त, पास्ट को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखकर फ्यूचर जरूर बदला जा सकता है, और वही मैच्योरिटी है। नंबर 9, सही लोग आपको बदलते नहीं हैं, आपका बेस्ट वर्जन बाहर लेकर आते हैं। जो सही लोग होंगे वो आपको बदलेंगे नहीं, आपके जो बेस्ट वर्जन है आपका, उसको बाहर लेकर आएंगे। लाइफ में हम बहुत लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग सिर्फ कुछ वक्त के लिए आते हैं और कुछ लोग हमारी पूरी सोच को ही बदल देते हैं। मेरे लिए उन लोगों में से सबसे पहला नाम जो आता है वो मेरे बच्चों का आता है, मेरी बेटी का आता है। सच कहूं, आज अगर आपको मुझ में कॉन्फिडेंस दिख रहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं खुलकर बात कर पाती हूँ, तो उसमें मेरी सबसे ज्यादा जो हाथ है मेरी बेटी का, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी बेटी का। मेरी बेटी ने मुझे बहुत बार कहा, मम्मा आप अपनी बात इतनी कम क्यों बोलती हो? पहले आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचती हो? और पहले तो मुझे अजीब लगता था कि मेरी बेटी ऐसे क्यों बोलती है, ऐसा क्या है। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि कभी कभी जो एडवाइस हम अपने बच्चों को देते हैं, एक दिन वही बच्चे हमें वापस वो एडवाइस भी देते हैं। और उस दिन समझ आता है कि पेरेंटिंग सिर्फ सिखाने का नाम नहीं है, सीखने का भी नाम है। हम अपने बच्चों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और सिर्फ फैमिली ही नहीं, फ्रेंड्स भी मैटर करते हैं। आपके आसपास का एनवायरनमेंट भी मैटर करता है।
इसलिए लाइफ में ऐसे लोग जरूर रखिए जिनके साथ रहकर आपको एक्टिंग ना करनी पड़े, जो आपको जज ना करें, जो आपको कंपेयर ना करें, जो आपको नीचा खींचने की बजाय आगे बढ़ाने की हिम्मत दें, आगे बढ़ने की हिम्मत दें। क्योंकि सही लोग आपको नहीं बदलते, वो आपके अंदर के उस बेस्ट वर्जन को बाहर लेकर आते हैं। नंबर 10, सबसे जरूरी रिश्ता खुद के साथ ही होता है। और आज की वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, 46 साल की उम्र में मुझे रियलाइज हुआ कि दुनिया का सबसे लंबा रिलेशनशिप हमारा खुद के साथ है। हम अपने साथ सुबह उठते हैं, रात को खुद के साथ सोते हैं, हर डिसीजन में साथ होते हैं, हर स्ट्रगल में साथ होते हैं, लेकिन फिर भी सबसे कम टाइम हम खुद को ही देते हैं। हम सबको समझाने की कोशिश करते हैं, सबको माफ कर देते हैं, सबकी मिस्टेक्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस खुद की नहीं करते। मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूं, आज भी मुझे कभी कभी डर लगता है, कभी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कभी किसी बात का बुरा भी लगता है। मैं आज भी ओवर थिंकिंग करती हूँ, मैं आज भी गलतियां करती हूँ। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है, पहले मैं खुद के अगेंस्ट खड़ी हो जाती थी, आज मैं खुद के साथ खड़ी होती हूँ। पहले अगर कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं खुद को ब्लेम करती थी, आज मैं खुद से पूछती हूँ, इस सिचुएशन में मैं अपना बेस्ट फ्रेंड, अपना बेस्ट वर्जन कैसे बन सकती हूँ? कैसे? अगर मैं अपना बेस्ट फ्रेंड होती तो खुद से क्या कहती? और सच में ये एक छोटा सा क्वेश्चन बहुत कुछ बदल देता। हम सब दूसरों के लिए बहुत काइंड होते हैं, बस खुद के लिए काइंड नहीं होते। और शायद यही से चेंज की शुरुआत होती है। जब हम खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, खुद की हेल्थ को इम्पोर्टेंट देते हैं, खुद के ड्रीम्स को भी वैल्यू देते हैं, और खुद को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की लिस्ट नहीं, एक इंसान समझने की शुरुआत शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट सिर्फ सक्सेसफुल बनना नहीं होता। लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है शाम को मिरर में देखकर ये कह पाना खुद से, आज मैं अपने साथ ईमानदारी से जी। वो सबसे बड़ा वैल्यूबल सफलता, सक्सेसफुल अचीवमेंट होती है हमारी। और लास्ट में मैं मानो सिर्फ आपसे इतना कहना चाहूंगी, कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर आज मेरी मुलाकात उस 20 साल की मानो से हो जाए, वो मेरे सामने आकर बैठ जाए, तो मैं उसे क्या कहूँ? मैं उसे ये नहीं कहूंगी कि लाइफ इजी होने वाली, क्योंकि लाइफ इजी नहीं होती। मैं उससे ये भी नहीं कहूंगी कि कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो सबकी लाइफ में आती है। लेकिन मैं उसे जरूर कहूंगी, खुद को इतना जज मत करो, हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी तुम मत लो, अपनी हेल्थ को इग्नोर मत करो, पैसे की वैल्यू को समझो, गलतियों से मत डरो, और सबसे इम्पोर्टेंट, कभी ये मत सोचना कि तुम अकेली हो, क्योंकि एक दिन यही स्ट्रगल तुम्हें स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा और समझदार भी बनाएगा। और अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप 20 के हैं, चाहे आप 30 साल के हैं, चाहे आप 40 साल के हैं, चाहे आप मेरी उम्र के हैं, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, लाइफ बदलने के लिए नया साल जरूरी नहीं होता, मंडे जरूरी नहीं होता, परफेक्ट टाइमिंग भी जरूरी नहीं होती, सिर्फ एक डिसीजन जरूरी होता है कि आज के बाद मैं अपनी लाइफ थोड़ी और ईमानदारी से जीऊंगी। और सच में कई बार एक डिसीजन ही पूरी
डायरेक्शन बदल देता है। अगर आज की इन 10 बातों में से सिर्फ एक भी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, शुरुआत। मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ और आपकी स्टोरी से बहुत कुछ सीखती भी हूँ। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।